प्रिकर्जन की सीरीज़ में आज जो एक नया प्रॉब्लम हम देखने जा रहे हैं दैट इज़ स्टेयरकेस प्रॉब्लम। काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। सो आज वो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ संदीप एंड वेलकम टू इंटरव्यू फंडे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम क्लियरली मेंशन है, अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे कि चाइल्ड इज़ रनिंग अप ए स्टेयरकेस विद एन स्टेप्स and can hope either one step, two step, three step at a time. Implement a method to count how many possible ways the child can run up to stairs. You need to return number of possible ways. तो क्लियरली मेंशन है कि हमारे पास स्टेयर केस दिए रहेंगे, हमें बताना है कि हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है हमें एक छलांग, दो छलांग या तीन छलांग, यही हमारे पास पॉसिबिलिटी है, यही हम लगा सकते हैं। तो हाउ मेनी वेज, आई मीन कितने वेज है, कितने तरीके हैं, हमें बताना है कि हम स्टेयर केस से आई मीन डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो इनपुट दे रखा है 4 दे रखा है। 4 का मतलब हमारे पास 7 वेज हैं टोटल। 7 वेज तरीके, 7 तरीके से हम डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हैं। फोर्थ स्टेप से अगर हमें बोला जाए कि 0 स्टेप पे आना है, नीचे आना है, तो हमारे पास 7 तरीके हैं अलॉन्ग विद दीज 3 आई मीन 1, 2 और 3 स्टेप्स। 3 छलांग हम लगा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको डायग्राम की हेल्प से। फिर सेम चीज़ को हम इस ट्री को हम कोडिंग वाइज देख लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ किया है आपके लिए सो दैट इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे कि मैंने बताया कि हम इनपुट यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इनपुट हमारा है, इनपुट हमारा है 4, ठीक है। तो 4 इनपुट हमारा क्या कह रहा है कि आप 4 स्टेयर से हमें 0 स्टेयर्स पे जाना है, ठीक है। तो पहली छलांग हम, पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास जो छलांग लगाने का तरीका है, एक तो हमारे पास एक पहली छलांग लगा सकते हैं, दूसरी छलांग लगा सकते हैं, तीसरी छलांग लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहली छलांग अगर हम लगाते हैं तो हम तीसरे आई मीन एक स्टेप हमारा घटेगा सिर्फ। दूसरी छलांग लगाते हैं तो 2 स्टेप घटेगा, दूसरी स्टेप पे हम पहुंच जाएंगे। तीसरी छलांग लगाते हैं तो हम एक ही स्टेप बचेगा ऊपर का, वहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब एक छलांग लगाई तो हमारे पास अभी 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स में पॉसिबिलिटी क्या है, फिर हम 1, 2 और 3 आई मीन 1, 2, 3 छलांग लगा सकते हैं। पहली छलांग अगर हमने लगाई तो हम फर्स्ट स्टेप हमारा अभी भी बच जाएगा। पहली छलांग लगाने पे हमारे सेकंड स्टेप पे हम पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ से अब फर्स्ट स्टेप, फिर वहाँ से एक और स्टेप हम चलाते हैं तो हमारा फाइनल 0 पहुंच जाता है, ठीक है। इन द सिमिलर फैशन अगर हमें इस वाले ट्री को आगे बढ़ाएं तो सेकंड वाले में अगर हमारे पास है, आई मीन हम इस पोजीशन पे हैं, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हम पहली छलांग लगाएं या तो हम दूसरी छलांग लगाएं। तीसरी छलांग लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें 0 पे पहुँचना है, माइनस पे नहीं जाना है। अगर हम यहाँ पर तीसरी छलांग लगाएंगे तो 2 से सीधे तीसरी छलांग लगाने का मतलब कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो हमारे पास 0 पहुँचना है, ये 0 हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे दूसरी छलांग के साथ। अब हम इस ट्री को आगे बढ़ाते हैं, 3 में से आई मीन या तो हम दूसरी छलांग लगा रहे हैं या तो हम तीसरी छलांग लगा रहे हैं। अगर 3 पे हैं हम और तीसरी छलांग हमने सीधे सीधे लगा ली, तो इसका मतलब पहले के बाद सीधा तीसरा, आई मीन सीधे सीधे हम डेस्टिनेशन पहुंच गए। बट पॉसिबिलिटी तो यह भी है कि हम दूसरी छलांग लगा दें। दूसरी छलांग लगाएंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग सीढ़ी बचेगी, रिमेनिंग स्टेयर, दैट इज़ 1 ओनली। जब एक बचेगा तो हम एक छलांग लगा के सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं, क्योंकि सेकंड और थर्ड तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारा पहला छलांग जो हम लगा के गए थे, इसका वर्क हमारा हो गया। इन द सिमिलर फैशन हम सेकंड वाले को देख लेते हैं। सेकंड वाले में हम सेकंड छलांग लगाएंगे तो सीधे सीधे सेकंड सीढ़ी पे, सेकंड सीढ़ी के बाद हमारे पास जो ऑप्शन बचता है 1 और 2 का बचता है, क्योंकि तीसरी छलांग लगाएंगे तो हम बाहर चले जाएंगे। एक छलांग अगर हमने लगाई तो सीधे सीधे हमारे पास एक सीढ़ी बचती है, 2 छलांग लगाई तो सीधे सीधे हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। अगर हम एक छलांग और लगाते हैं तो सीधे सीधे हम भी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, किसकी हेल्प से, 1 की हेल्प से, ठीक है। तो मिला जुला कि ये वाला भी हमारा ट्री कंप्लीट है। अब हमारे पास बचा तीसरी छलांग वाला। तीसरी छलांग अगर हम डायरेक्ट फोर्थ से लगा देते हैं तो हम सीधे पहली सीढ़ी पे पहुंच जाते हैं।
पहली सीढ़ी के बाद हमारे पास जो रास्ता बचता है सिर्फ एक छलांग का ही बचता है, क्योंकि दूसरी और तीसरी छलांग तो हम लगा नहीं सकते, हमारे पास एक ही सीढ़ी बचा हुआ है। अब हम इसे काउंट कर लेते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास 7 वेज हैं पहुंचने के लिए। अब मैं क्विकली इसका पाथ का नाम नोट डाउन कर देता हूँ सो दैट इट वुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास पहला पाथ क्या बना, 1 1 1, 3 टाइम्स 1 और पहली छलांग ये। तो अगर हमारे पास 1 1 1 1 4 टाइम्स अगर हमारे पास 1 रहता है तो हम सीधे सीधे फोर्थ से कहाँ पहुँच जाते हैं, 0 पे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, 1 1 2, अगर हमारे पास 1 1 और 2 रहता है, कहने का मतलब पहली छलांग और दूसरी छलांग, तो टोटल छलांग मिला के हमारे क्या कहाँ पहुँच जाते हैं हम, 0 पे, फोर्थ से 0 पे। तो ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा हम देख लेते हैं 1 3, पहली छलांग के बाद अगर तीसरी छलांग हम लगा देते हैं तो सीधे सीधे हम 4 से 0 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं 2 1 1, तो हमारे पास 2 है 1 है और 1 है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसे इरेज कर देते हैं सो दैट हमारा थोड़ा स्पेस बन जाए। तो हमने 2 1 1 को काउंट कर लिया, ठीक है, 2 1 1। हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम 2 से सीधे 2 पे जंप लगा दें, ठीक है। हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम 3 से सीधा 1 पे जंप लगा दें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, अभी हमारा एक बचा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक हमने मिस कर दिया है। 2 3 का 1 हमने ले लिया, 2 का 2 हमने ले लिया, 2 का 1 1 ले लिया हमने, 1 3 हमने काउंट कर लिया, 1 1 1 2 काउंट कर लिया हमने, एक मिनट, आई थिंक कुछ मिस हो रहा है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। हमने इसको काउंट कर लिया, 3 1 काउंट कर लिया है हमने, 2 2 काउंट कर लिया है हमने, 2 1 1 काउंट कर लिया है हमने, 1 3 काउंट कर लिया है, एंड 1 2 1 ये वाला हमारा मिसिंग है ना, जो कि मैं मिस कर रहा हूँ। यहाँ पर एक और स्टेप हमने मिस कर दिया है, 1 2 और 1। तो अब देखोगे तो हमारे टोटल 6 स्टेप्स 7 स्टेप हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी का अब हम कोड देख लेते हैं एग्जैक्टली ये कैसे वर्क कर रहा है। बहुत सिंपल सा कोड है एंड लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसा कि मैंने बताया कि हमें इस फोर्थ से 0 पोजीशन पे जाना है, तो हमारा बेस केस हमें हमेशा चेक करते रहना होगा कि क्या हमारा बेस केस 0 पे पहुंच चुका है। इसका मतलब हमें 1 रिटर्न करना है। 0 पहुंच चुका है मतलब हम एक छलांग लगा के आ चुके हैं, और एक छलांग लगा के आ चुके हैं इसका मतलब हम सीधे सीधे क्या है, 1 रिटर्न कर देंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वही n हमारा लेस देन 0 है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है और हम जिस पोजीशन पे हैं उससे आगे की छलांग लगाना चाहें, लाइक अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मैंने 1 के बाद यहाँ पर ना मैंने 2 का स्टेप लिया है ना 3 का स्टेप लिया है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। 0 आई मीन माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में जाने का मतलब है कि हमें 0 रिटर्न करना है, वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बट अगर हम हमारा यानी कि 0 है तो दैट मीन्स हमारा एक स्टेप काउंट होता है। तरीका वही है, हमें स्टेयर केस की कॉल लगा देनी है। हमारे बेस केस के बाद हम स्टेयर केस की रिकर्सिव कॉल लगा देते हैं। एक रिकर्सिव कॉल हम लगाएंगे n-1 के लिए, एक रिकर्सिव कॉल लगाएंगे n-2 के लिए, एक रिकर्सिव कॉल हम n-3 के लिए लगाएंगे। जो भी हमारे पास तीनों पाथ मिलेंगे हम उसको जोड़ देंगे और फाइनल में हमारा आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। आप ध्यान से देखोगे, एक तो मैंने अगर हमने एक माइनस किया है 4 के लिए, हमने 1 माइनस किया, तो ये वाला पार्ट हमारा जितना आ रहा है इसका सम, ये वाला पार्ट जितना आ रहा है इसका सम, ये वाला पार्ट जितना आ रहा है इसका सम, अगर हम तीनों का सम कर दें तो हमारे पास जो भी पाथ्स आएंगे वो टोटल काउंट हमारा वो पाथ का हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि ये n-1 के लिए है, ये n-2 के लिए है, क्योंकि हम 2 स्टेप 3 छलांग लगा चुके हैं, 2 छलांग 3 छलांग, जितना छलांग जाएंगे हम n- उतना कम कर देंगे, ठीक है। तो वही हमने काम किया यहाँ पर, पाथ 1 पाथ 2 एंड पाथ 3 हमने काउंट कर दिया, उसको हम रिटर्न करा दिया है एज ए इंटीजर। सो आई होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर है।
अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए तो प्लीज़ लाइक द कंटेंट, एंड मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ किसी और प्रॉब्लम को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।